हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक एक प्रतिभावान बालक की जो कुंडली के ग्रहों का कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ उनको देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो बालक हैं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2005 है। मतलब 2005 का इनका जन्म है। तो ये अभी 18 साल की उम्र में है, मतलब 18 साल की उम्र में है। और इन्होंने विश्व में चेस चैंपियन में अपना नाम दर्ज कराया है, अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि चेस जैसे गेम में, और इन्होंने 18 साल इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी ख्याति, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्योतिषीय जो ग्रह हैं, जो इनकी ग्रह की स्थिति है, वो इनको कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट किया होगा। तो आज की इस विश्लेषण कुंडली में, विश्लेषण वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कम उम्र में इतनी अधिक सफलता प्राप्त हो जाती है, कैसे कैसे किस चीज़ों को हम देख सकते हैं और उनसे जान सकते हैं कि व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक प्रसिद्ध हो सकता है, बहुत अधिक नाम कमा सकता है, बहुत अधिक धन कमा सकता है। धन से भी अधिक इन्होंने नाम बहुत कम उम्र में अपना कमा लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो सभी के लिए संभव नहीं होती है। तो ये किसी किसी के लिए संभव होती है। तो उनकी जो कुंडली होती है, उनके जो ग्रह होते हैं, उनमें किस प्रकार की स्थिति होती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ ली गई है वो विकिपीडिया इंटरनेट से उठाई गई है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो उस दिन के ग्रह की स्थिति क्या है, उस दिन जो ग्रह स्थितियां बनती हैं, उस दिन की ग्रह स्थितियां क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अधिक जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ग्रह स्थितियां ज़्यादा अपना रोल प्ले करती हैं किसी की भी ख्याति को बनाने में, किसी को वर्ल्ड फेमस बनाने में, क्योंकि आज के समय में ये वर्ल्ड फेमस बन गई हैं। तो इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कुंडली के ग्रहों के माध्यम से। इस कुंडली में जो ग्रह की स्थितियां हैं, उस दिन जो ग्रह की स्थितियां थी, उनके अनुसार जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर टाइम भी सेट करने की कोशिश की गई है जो इनके अकॉर्डिंग सही बैठने का पूरा काम करे। लेकिन टाइम पर अधिक ध्यान देने से महत्वपूर्ण यह है कि आप उस दिन के ग्रह स्थितियों के बारे में जानने का प्रयास करें, जिससे आपको ये पता लगे कि किसी वर्ल्ड फेमस या बहुत कम उम्र में अधिक सफलता किस प्रकार ग्रह स्थितियाँ होती हैं जो व्यक्ति को दे जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति देखने से पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे इनकी डेट ऑफ बर्थ। देखिए, डेट ऑफ बर्थ इनकी है 10 अगस्त 2005। अगर हम 10 अगस्त 2005 को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु का। उसके बाद हम देखते हैं इनका मूलांक क्या बनता है। इनका मूलांक बनता है 10, तो ये बन गया 1, ये बन गया सूर्य से। तो इनके जो जीवन पर इनका जैसे लाइफ पाथ नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है और एक लाइफ पाथ नंबर होता है। तो लाइफ पाथ नंबर इनका बनता है केतु, और इनका जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नंबर बनता है वो बनता है 1, जो सूर्य का होता है। अब आप देखना कि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो केतु के नक्षत्र में जाकर उच्च होते हैं, अश्विनी नक्षत्र में जाकर उनको उच्चता प्राप्त होती है। तो जब भी किसी का संबंध, किसी की कुंडली में इस प्रकार का संबंध होता है, लाइफ पाथ नंबर और उसके जो मेन नंबर है उसमें एक साथ का हो, एक साथ का कॉम्बिनेशन मोस्टली बहुत अच्छा देखने में आया है। जैसे आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनके प्रत्येक जो उनके डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7 जुलाई है। इसी प्रकार जो वो नंबर यूज़ करते थे खेलने में, उसका नंबर भी 7 होता था। तो अपने आप में कहीं ना कहीं नंबर का भी रोल रहता है, क्योंकि नंबर भी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से भी ग्रह को रिप्रेजेंटेशन आता है। तो आप देखें कि इन पर केतु और सूर्य का प्रभाव 100% यहाँ पर है। अब हम इन दो ग्रहों की स्थिति को देखते हैं कि किस प्रकार ये कुंडली में उस दिन ग्रह स्थितियों में किस प्रकार से हैं जो इनको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। क्योंकि केतु ऊंचाई के कारक होते हैं, केतु परफेक्शन के कारक होते हैं, केतु स्पीड से जो एनालिसिस होते हैं उनके कारक होते हैं, और सूर्य यहाँ पर प्रसिद्धि, और सूर्य मतलब सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं ही। तो सूर्य की बात तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य
और केतु का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत अच्छा होता है और ये मोस्टली कुंडलियों में बहुत अच्छा पाया गया है। अब हम देखते हैं इनकी कुंडलियों में, अब हम देखते हैं कि जैसे केतु है, अब हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखा था कि केतु और सूर्य की स्थिति इनके डेट ऑफ बर्थ में पड़ रही है। तो देखिए केतु यहाँ पर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव किसका होता है? बीमारियों का, लड़ाई झगड़े बीमारियों का होता है, अचानक होने वाले काम का होता है, रिसर्च का होता है, जो भी काम हम बहुत लगे सोचते रहते हैं उसको करने का होता है। तो यहाँ पर केतु अपने इस प्रकार के भाव में बैठे हैं जो व्यक्ति आंतरिक रूप से सोच कर किसी भी काम को कर सकता है। और यहाँ पर देखिए मेन बात ये कि केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर जो गुरु हैं वो 22 डिग्री पर हैं और केतु 20 डिग्री पर, मतलब अपने आप में बहुत क्लोज कॉम्बिनेशन ये है और ये व्यक्ति को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पर देखिए गुरु और चंद्रमा भी यहाँ पर एक साथ हैं और इनकी डिग्री भी 24 है। तो ये भी अपने आप में ये कि तीनों जो ग्रह हैं वो अपने आप में बहुत क्लोज डिग्री में हैं और क्लोज डिग्री होने के कारण ये आपको देखिए केतु यहाँ पर इंट्यूशन होते हैं, आंतरिक रूप से जो ज्ञान होता है उसके होते हैं, गुरु विवेक के होते हैं, किसी ज्ञान को अप्लाई कैसे करना होता है उसके होते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए गुरु यहाँ पर खराब अवस्था में नहीं है, अष्टम भाव में है, ये हेल्थ को इशू देगा, वैसे इशू देगा। लेकिन अगर हम इंट्यूशन की बात करते हैं, थोड़ी मेंटली लेवल पर अगर बात करते हैं तो केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ऊंचाइयां देने वाला होता है। अगर हम बात करते हैं देखिए कि किसी भी सफलता में, किसी भी प्रसिद्धि में 10वें भाव का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा रोल लग्नेश का और 10वें भाव का होता है। तो 10वें भाव को स्वामी देखें यहाँ पर तीसरे भाव में अपनी राशि में है, तो यहाँ पर और अपने कारक भाव में भी है। देखिए हर चीज़ मैच करनी चाहिए तब जाकर कोई चीज़ एक अच्छा आउटपुट निकलता है, क्योंकि मंगल अगर यहाँ होते तो भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट दे सकते थे। उसके बाद मंगल तीसरे में भी कारक होते हैं, तीसरे में भी श्रेष्ठ होते हैं और अपनी ही राशि में है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा योग बनता है कि ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि पा सकता है। अब इनकी एक चीज़ और है कि इनका जो लग्नेश है वो 6ठे भाव में यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए लग्नेश 6ठे भाव में आना थोड़ा प्रॉब्लम वाला होता है ज्योतिष के अनुसार, लेकिन यहाँ पर देखिए 6ठे भाव में 2 पापक ग्रह की स्थिति वाले ग्रह हैं जिसमें शनि लग्नेश हैं और लग्नेश शनि है और शनि 6ठे भाव में कुंडली में सभी ग्रहों के मुकाबले कुंडली में शनि 6ठे भाव में सबसे श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं। तो ये अपने आप में आपको कंपटीशन से, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी चेस चैंपियन बनते हैं, कंपटीशन ये भी अपने आप में कंपटीशन है और कंपटीशन को निकाल कर ये प्रसिद्धि प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ। देखिए यहाँ पर नवमेश हैं, नवमेश कौन बनते हैं? शुक्र, और जाकर उनका प्रभाव लगन पर है और जब भी शुक्र का प्रभाव लगन पर होता है तो ऐसे व्यक्ति को चमक धमक भी प्राप्त होती है, लाइमलाइट में आता है और ऐसे लोगों की ओर जो दूसरे लोग होते हैं वो आकर्षित होते हैं उनके काम के कारण। और देखिए कुंभ, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लगन की, तो यहाँ पर कुंभ लगन है जो अपने आप में विचारशील है, सोचने वाला काम है। अष्टम भाव में चंद्रमा जैसे ग्रह मन को परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु का साथ है, केतु का साथ है, तो ये अपने आप में एक सही दिशा में जो उसकी मन की दिशा है उसको सही दिशा में लगाने का काम यहाँ पर ये करते हैं। तो ये अपने आप में पीड़ित अवस्था में होने के बावजूद भी व्यक्ति को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की स्थिति का काम यहाँ पर करेंगे। देखिए चेस जैसा गेम होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी मूवमेंट करने होते हैं और उनका डिसीजन लेना होता है, तो उसके लिए मंगल यहाँ पर सबसे बली ग्रह की स्थिति में रोल प्ले करते हैं और मंगल यहाँ पर इनका बहुत बली है, 10वां भाव बली है, 3रा भाव बली है। 3रा भाव अपने आप में जो देखिए चेस सोचा मन से जाता है और खेला हाथ से जाता है। 3रा भाव हमारे बाजुओं का होता है, हाथों का होता है और उन्हीं के द्वारा ही उस गेम को खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल का रोल बहुत प्ले कर रहा है, मंगल का जो रोल है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो इनकी प्रसिद्धि में बहुत बड़ा कारक बन रहा है। अगर हम इनकी कुंडली में देखिए नवमांश, अगर हम देखते हैं कि इन ग्रहों का जो आज ग्रह की स्थितियां हैं, इन ग्रहों के अनुसार इनका नवमांश में क्या स्थान है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या स्थिति इनकी बन रही है। देखिए नवमांश में आते हैं अगर हम, तो यहाँ पर देखिए गुरु उच्च के हैं। देखिए अपने आप में ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति है कि नवमांश में गुरु उच्च का होना ये अपने आप में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। केतु भी साथ में यहाँ पर है,
तो यहाँ पर केतु उच्च के गुरु के साथ केतु हैं, तो ये डबल ट्रिपल कह सकते हैं या पता नहीं कितने गुना ये इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, और उसकी पावर को बढ़ाने के कारण ये व्यक्ति को जीवन में सफलता और प्रसिद्धि 100% देने का काम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जो दशमेश थे, मंगल थे, वो नवमांश में भी बली अवस्था में है, अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। तो ग्रह बाहर से जैसे हैं, क्योंकि वहाँ पर कन्या राशि में है, कन्या राशि के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो बहुत श्रेष्ठ नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आंतरिक रूप से, मतलब अगर कुंडली के अंदर कुंडली देखते हैं, आंतरिक रूप से हम नवमांश कुंडली को देखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बली अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। और जहाँ पर देखिए इसमें ये नवमेश बनते हैं जो प्रसिद्धि और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि देने का काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुंडली की ग्रह स्थितियों की स्थिति कैसे होती है। अब आप देखिए इनके कुंडली में केतु बहुत अच्छी अवस्था में है, बहुत मजबूत अवस्था में, लगन में भी है और नवमांश में भी है, तो यहाँ पर केतु का प्रभाव ऊंचाई देने का होता है, प्रसिद्धि देने का होता है। गुरु भी यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था में है, गुरु भी बहुत मजबूत कुंडली में बन रहे हैं। अगर हम इनके नंबर की बात करते हैं तो इनको 1 और 7 नंबर, मतलब 1 मूलांक इनका 7 है और जो इनका भाग्यांक जो बनता है वो 7 बनता है। अब इस प्रकार देखिए कि जो ईयर कौन सा चल रहा है, ये 2023, 3 2 5 5 2 7, तो ये ईयर भी इनके सपोर्ट में यहाँ पर आने वाला है। देखिए कि जो ये साल है इसका जो नंबर निकालते हैं वो भी यहाँ पर 7 आता है, और जो कि इनके भाग्यांक से मैच करता है, तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। अगर हम देखते हैं उस जो वो कुंडली है, जो वो ग्रह की स्थितियाँ हैं उस दिन की, उसके दशमांश को देखते हैं तो देखिए केतु यहाँ पर भी बलिए हैं। उस दिन के नवमांश दशमांश को देखते हैं तो केतु यहाँ पर भी बली अवस्था में, तो केतु यहाँ पर बहुत, क्योंकि केतु का रोल इस तरह की प्रसिद्धि देने में बहुत बड़ा रोल करता है, बहुत बड़ा उसका अहम रोल होता है, ये आप ध्यान रखें इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए सूर्य गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव में है और वृश्चिक राशि में है, तो यहाँ पर ये खराब नहीं है, ये भी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। शुक्र यहाँ पर भी अपने घर में है, और देखिए मंगल यहाँ पर भी बली अवस्था में है, कोई खराब अवस्था में नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि कुंडलियाँ जो हैं, जो कुंडली बनती है, कुंडली बनने के अनुसार व्यक्ति के जो ग्रह उसको स्थितियाँ मिलती हैं, जिस दिन जन्म लेता है, जिस दिन ग्रह स्थिति बनती है, तो उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर उस प्रकार रहता है। और यहाँ पर दशाओं का खेल भी होता है। अगर हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग दशा की बात करते हैं तो इनको राहु की दशा यहाँ पर चल रही है, और राहु यहाँ पर देखिए पंचम भाव में, यहाँ पर राहु दूसरे भाव में यहाँ पर हैं, और देखिए राहु यहाँ पर दूसरे भाव में तो हैं, गुरु से दृष्ट हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं, और गुरु की राशि में ही है, तो अपने आप में राहु भी यहाँ पर राजयोग कारक बन जाते हैं। राहु भी अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि जिसकी राशि में है उससे वो दृष्ट हो रहे हैं, तो राहु भी अपने आप में यहाँ बहुत सपोर्ट करने का काम करेंगे केतु को, क्योंकि केतु के कारण ही इनका मेन जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो इनको मिल पाई है, और इसके कारण ही राहु के साथ, केतु के साथ राहु का भी यहाँ रोल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए आप एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी कुंडली को आप देखिए और कोई आपको ये कहे कि आप एक ग्रह और उस ग्रह के मजबूत ग्रह के बल पर आप सब कुछ कर सकते हैं, देखिए ये थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता है। किसी भी सफल व्यक्ति की, प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली आप अगर देखते हैं तो उसमें आपको देखिए मैक्सिमम ग्रह आपको अच्छी अवस्था में मिलेंगे, लगन में भी अच्छी अवस्था में मिलेंगे, नवमांश में भी अच्छी अवस्था में मिलेंगे, उनकी राशि भी उनके अकॉर्डिंग होगी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी उसमें मैच करेगा। हर प्रकार की चीज़ मिलकर जब एक चीज़ निकलती है तब जाकर कोई चीज़ इतने बड़े स्तर पर जाती है, इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ज्योतिषीय जो एक अलग जानकारी मिली होगी उसको आप ग्रहण करें और उसको आप समझने का प्रयास करें कि कुंडली में जो ग्रह स्थिति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और उनको आप समझने का प्रयास करें और उनको लगाने का प्रयास करें। उनको देखें कि कुंडली में ग्रह की स्थिति कैसी है, डेट ऑफ बर्थ कैसी है, और व्यक्ति का जो दिन है वो कैसा है, जिस दिन वो हुआ, तो हर प्रकार की स्थितियों को आप मिलाइए और उसके बाद एक रिजल्ट निकालिए। अगर वो रिजल्ट उन सब परिस्थितियों के साथ, उन स्थितियों के साथ मैच करता है तो लगभग ये तय होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा ख्यातिवान हो सकता है। अगर स्थितियां मैच नहीं करते, एक स्थिति अच्छी है, एक स्थिति बुरी है, तो यहाँ पर फिर व्यक्ति का जीवन जो है औसत जीवन बनकर रहता है। ये स्थिति आप कुंडलियों के माध्यम से भी समझ सकते हैं, आप किसी और बहुत प्रसिद्ध कुंडली में भी इस चीज़ को लगा कर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर इस कुंडली को या इन व्यक्तित्व को एनालिसिस करना, इनके बारे में चर्चा करना इसलिए आवश्यक था कि ये ग्रह स्थिति देखने का एक बहुत बड़ा ये रोल होता है। तो आप देखिए, आप भी समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रकार ग्रह स्थितियों को देखकर किसी भी प्रसिद्धि को, किसी भी ख्याति को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।